पास जय हिंद। आपसे कुछ प्रश्न हैं। रुक जाइए, आ जाओ इधर। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान? इंडियन है। इंडियन है। और उससे भी बढ़कर एक और क्या पहचान है? हिंदुस्तानी। ये तो हो गया। इंडियन। आप भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक का क्या मतलब होता है? संविधान का अनुसरण करने वाला। हमें संविधान का ही नहीं पता। हमको ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट 21 नंबर क्या है, 5A क्या है। ये सारे हमें आर्टिकल्स बोलते हैं इनको, इसके बारे में पता नहीं। हमें नहीं पता तो इनको भी नहीं पता। हमारे पास एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं सरोकार। सरकार नहीं, सरोकार का मतलब होता है कंसर्न। ये जीवित है या मृत है? पेड़ जीवित है ना? और जीवित है, हम भी जीवित हैं। अब सब लोग सोचो, हाँ सिर्फ इनके लिए, पापाओं के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। जब पेड़ जीवित है तो हम भी जीवित हैं। उनके और हमारे अंदर एक ही चीज़ की है चीज़, एक तो वो एक जगह रहते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अच्छा क्या काम करते हैं? उनकी जड़ें ज़मीन में जाकर ज़मीन को पकड़ लेती हैं, जिससे भूकंप ना आए, हम चलते हुए गिर ना जाएं। और दूसरी चीज़, उनके पास दिमाग नहीं है। तो उनके पास जब दिमाग नहीं होगा तो घृणा नहीं होगी, उनके पास आलस्य नहीं होगा। मौसम कैसा भी हो, उनको खिलना है तो वो खिलेंगे। वो हमें क्या देते हैं? छाए देते हैं, लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी उसके बिना चल ही नहीं सकती। और क्या देते हैं? औषधि देते हैं। और क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, और फूल देते हैं, रंग देते हैं, और हमारे जीवन में आनंद देते हैं। इसको बोलते हैं कंसर्न, यानी कि सरोकार। इनका हमारे प्रति सरोकार है, इनको ऐसा पैदा किया गया। हमारा एक दूसरे के प्रति क्या सरोकार है? आप मुझे बताइए कि समाज में इतना कचरा बढ़ रहा है, हमने कभी शिकायत की? इतना धुआं बढ़ रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम पैसा खर्च करते जा रहे हैं, हमें लगता है ऐसा तो होता ही है। ये जो गर्मी बढ़ी है, इसके पीछे मौसम गुनहगार नहीं है। हमने पेड़ काटे और बिल्डिंग बनाई, हमने पेड़ काटे और ब्रिजेस बनाए, हमने पेड़ काटे और मेट्रोज बनाए, हमने पेड़ काटे और फैक्ट्रियाँ बनाई, हमने पेड़ काटे और अणुबम बनाए, लेकिन पेड़ उतने उगाए नहीं। आरे में 2500 पेड़ काट दिए मेट्रो का शेड बनाने के लिए, और उनको कहीं और जाकर लगा दिया। तो यहाँ के लोग कैसे सांस लेंगे? अगर यहाँ से लोनावाला में जाकर 2500 पेड़ लगा दिए तो उस सांस का हमें क्या अंतर पड़ने वाला? वो तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होने वाला। 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर हमें क्या मिलेगा? हमारा संस्कार क्या और हमारा सरोकार क्या है? जब तक सरोकार नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के, अगर आपको आपके व्हाट्सएप पर कुछ आता है, वो जात ऐसी है, उसको डिलीट कर दो। जिसने भेजा, हम क्या मान लेते हैं? हाँ इन्होंने ऐसा किया, फलाने प्रधानमंत्री ने किसी समय में ऐसा किया, फलाने गांधी जी ने किसी समय ऐसा किया। अरे आज क्या करोगे? उनको बुलाकर लाओगे? उन्हें फांसी दोगे क्या? उन्होंने कुछ गलत कर दिया, जो हो गया गलत हो गया, अच्छा तो ज़्यादा हो गया ना। उन्होंने अच्छा ज़्यादा किया था। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, आपको मैं पूछूंगा नहीं आपने किसको वोट दी, जिसको आपकी मर्जी है उसको वोट दो। लेकिन इनको सिखा दो कि हमारे यहाँ जो गंदगी करते हैं, उठाकर चीज़ें फेंक देते हैं, बोतलें। कल वो सामने उधर वाले छोटे वाले मैदान में कितनी बोतल पड़ी हुई थी और तंबाकू के छिलके पड़े हुए थे। जब किसी के सामने फेंक रहे हैं, एक बार बोलो भाई ये बोतल यहाँ फेंकनी नहीं है, जाकर डस्टबिन में डालो। यहाँ भी डस्टबिन है पार्क के अंदर। ये लोग काम करते हैं ना, मेहनत। क्यों? हमने सोच लिया इनको तो नौकरी मिल गई, इनको करने दो, तो हम कहीं भी थूकते हैं। आप टॉयलेट में जाकर देखो, सब जगह पुड़िया बांध के रखी हुई है लोगों ने। क्यों? ये मेरे बाप का टॉयलेट ना थोड़ी है, ये पार्क हमारा नहीं है, ये पार्क हमारा है। ये सोचकर चलेंगे तो हम इस पार्क को अच्छा रखेंगे, तो रोड को अच्छा रखेंगे। और जो गर्मी हो रही है, मैंने कल लिखा था ट्विटर पर, मौसम को जाकर ये दे दो, फांसी चढ़ा दो, क्योंकि मौसम गर्म हो गया, क्योंकि हमने इतनी कंस्ट्रक्शन की। अरे भाई छोटे शहरों में करो ना विकास, सिर्फ बड़े शहर में क्यों विकास कर रहे हो? मैं यूपी से आता हूँ, आप यूपी से आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई एमपी से आता है, कोई तेलंगाना से आता है, कोई कहीं से आता है। क्यों बड़े शहरों में जाते हैं? क्योंकि हमारे छोटे शहरों में या गाँव में काम रोजगार नहीं है। तो सरोकार रखिए, आपसे प्रार्थना करता हूँ। संविधान को समझिए, संविधान को समझाइए, एक दूसरे की ज़रूरत को समझिए, वक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आइए। झूठ से, आलस्य से, क्रोध से, घमंड से, घृणा से बचिए। ये 5 नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है? चलिए उधर जाइए सब लोग और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, वंदे वंदे, भारत माता की। हमने जो आज वादा किया
वादा किया, आपसे सुनकर आपसे सुनकर, सोच समझकर सोच समझकर वादा करते हैं, वादा करते हैं, खुद भी उसका अनुसरण करेंगे उसका अनुसरण करेंगे और अपने परिवार के अपने परिवार के बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से भी पड़ोसियों से भी करवाएंगे। करवाएंगे। ये हमारा अपनी मातृभूमि को, मातृभूमि को, इन वृक्षों को, इन वृक्षों को, पशु पक्षियों को, पशु पक्षियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों अपने को, माता पिता को अपने माता पिता को वादा है। वादा है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।